दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, एक कंपनी फैंटास्टिक पिछले कई 2-3 सालों से नहीं करी है और वो है वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, मतलब एयरटेल एंड जियो हर महीने में हजारों सब्सक्राइबर्स नए नए ऐड कर रहे हैं और कहां से शिफ्ट हो रहे हैं मालूम है? वोडाफोन आइडिया से। बहुत सारे रीजंस हैं, उनके फाइनेंशियल भी रीजंस हैं, उनका जो पैन इंडिया कवरेज है उसका भी रीजन है, लेकिन उसके ऊपर एक सोल्यूशन दिख रहा है। अभी वोडाफोन आइडिया जैसे ही बीएसएनएल भी स्ट्रगल कर रहा है। अब इन दोनों ने कहा है कि हम दोनों साथ में आ रहे हैं, वी आर इन डिस्कशन। उनका जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बीएसएनएल का और वोडाफोन आइडिया का, वो बेसिकली टॉवर्स, फाइबर नेटवर्क्स, इवन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, कवरेज उनका इंप्रूव हो जाएगा और दोनों के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट दैट। अब देखते हैं कि भाई ये जो वी एंड बीएसएनएल की पार्टनरशिप है रंग लाती है या नहीं। लेट्स वॉच। ऑलराइट, एलॉन मस्क जी XAI लेके आ रहे हैं, स्पेस एक्स है, एक्स है उनका, एंड टेस्ला है, रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं दोस्तों, ऑप्टिमस। अब लेके आए हैं टेराफैब। जी हाँ, टेराफैब क्या है पता है? $25 बिलियन का प्लान है। $25 बिलियन, मतलब अगर मैं कहूं तो नियरली 2 लाख करोड़। आई डोंट इवन नो, वो कैलकुलेट कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि $25 बिलियन यानी कितने होते हैं। बट ये जो है ना, ये इसेंशियली उनके जो चिपसेट्स वगैरह है ये मैन्युफैक्चर खुद करने वाले हैं, एडवांस चिपसेट्स। आपको पता है एआई में बहुत आगे जा रहे हैं और एआई के लिए 2 चीजें लगती हैं, एक तो जबरदस्त चिपसेट्स और दूसरा पावर। यस, तो एक में जो चिपसेट्स हैं वो खुद ही लेके आ रहे हैं, दूसरा पावर वो कह रहे हैं कि स्पेस में हम हमारे जो सोलर पैनल्स या सोलर ये है जिसकी वजह से पावर जनरेट होगा, ये करने वाले हैं। मतलब मार्स में तो जाना है उनको, ठीक है, लेकिन इधर भी वो स्पेस में जाके क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। आई मीन ऑलरेडी उनका, आई थिंक एलॉन मस्क जी है ना, पहले ह्यूमन बीइंग होंगे जिनका अगर मैं नेटवर्थ कहूं तो $1 ट्रिलियन होने वाला है। $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन तो इकोनॉमी नहीं होती है लोगों के, मतलब पूरे देश की। माय गॉड। वैसे दोस्तों न्यूज में हम नया सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जो भी पिछले 3-4 दिनों में अच्छे एआई के अपडेट्स होते हैं वो आपको देने वाले हैं। ऐसे ही कुछ जेनसेंग हुआंग ने कहा है, उन्होंने कहा है कि एआई जो है ना, ये लिटरली इतना क्लोज आ गया है ह्यूमन के ब्रेन के कि पूछेगा, मतलब लिटरली ह्यूमन जैसा ही सोचता है। इनफैक्ट कहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे भी हो गया कि AGI लेवल पे हम पहुंच गए, मतलब ह्यूमन लेवल जो AI होता है उधर हम पहुंच गए इन टेस्ट। अभी बाहर नहीं आया हुआ है वो, लेकिन वो भी पब्लिक हो जाएगा। इसका मतलब अगर ह्यूमन लेवल का आ गया तो सुपर इंटेलिजेंस भी ज्यादा दूर नहीं है। I don't know what is going to happen। जी हाँ, और एंथ्रोपिक जैसे क्लॉड आपको पता है, इनका कोवर्क, क्लॉड कोड वगैरह उन्होंने किया हुआ है। अब इनकी वजह से एजेंटिक AI टूल जो है ना, अब ऑटोनॉमसली, मतलब खुद से ही इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेल्स लिखने हैं, आपको सिर्फ कहना है कि भाई मेरे जो भी मेल्स आएंगे उन्हें रिप्लाई कीजिए, वो खुद का दिमाग लगाएगा, कॉन्टेक्स्ट देखेगा, खुद ही रिप्लाई कर देगा, आपके शेड्यूल मैनेज करेगा। अगर इंफॉर्मेशन रिसर्च करनी है वो करना है, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो करता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट्स वगैरह चाहिए, उनको सिर्फ कहना है कि भाई रोज मुझे ना 2-3 स्क्रिप्ट्स देते जा और मेरा चैनल देख ले, एंड उसके हिसाब से वो बना के दे देगा। आपको बताने की जरूरत नहीं, प्रॉपर असिस्टेंट जैसे उससे भी एफिशिएंटली 24/7 काम करने वाला है। क्रेजी, किस दुनिया में हम बढ़ रहे हैं। चलिए अब स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एप्पल ने उनका WWDC 2026 अनाउंस कर दिया है, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस उनका जो होता है, जून 8 से लेके 12 तक। iOS 27, iPad 27, एप्पल सिलिकॉन वाले Mac OS 27, Watch OS 27, TV OS 27, Vision OS 27, Gemini से पावर्ड उनका जो Siri चैटबॉट है वो, एप्पल इंटेलिजेंस के अपडेट्स, बहुत सारी चीजें मतलब बाहर आने वाली है WWDC में। अब देखते हैं आने के बाद, जून 8 को है। Oppo ने उनका Oppo Find X9 Ultra एंड Find X9s ऑफिशियली टीज कर दिया है। जी हाँ, अप्रैल में इंडिया में भी आने वाला है। इनफैक्ट हमारा अपकमिंग का वीडियो नहीं देखा, नहीं जा रहा है, आज या कल लाइव जाने वाला है, जरूर देखिएगा। वो X9s 9500s पे है, X9 Ultra जो है वो 8 Elite Gen 5 पे होने वाला है। जबरदस्त कैमरा, 200 + 50 + 200 + 50 + 50 का सेल्फी, मतलब सोचिए कैमरा ही, आप कैमरा ही खरीद रहे हो बेसिकली, स्मार्टफोन तो सेकंड
रही है। Vivo V70 FE अप्रैल 2 को लॉन्च होने वाला है। ये Dimensity 7360 टर्बो पे होने वाला है। 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले, 7000 mAh की बैटरी है। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सैमसंग ने उनका Galaxy A57 एंड A37 अनाउंस कर दिया 25 मार्च को। ये Exynos 1680 एंड 37 जो है 1480 पे होने वाला है। ऑब्वियसली 6.6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 5-6 साल के अपडेट्स वही होने वाले हैं। सो या डिसेंट। प्राइस क्या आएगी वो देखेंगे। OnePlus Nord 6 इंडिया में 7 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है दोस्तों। 8S Gen 4 पे होने वाला है। यस, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और बड़ी बैटरी, मतलब लिटरली 9000 mAh की बैटरी होने वाली विद 80 वॉट चार्जिंग। IP68 69K भी इस टाइम होने वाला है। देखते हैं नॉट सीरीज कैसी होगी, नॉट 6 सीरीज। वैसे OnePlus की तरफ से और एक इंटरेस्टिंग लीक आ रही है। यस, वो ना हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल लॉन्च करने वाले एंड मॉड्यूलर कंट्रोल सिस्टम होने वाला है। उनका स्टैंडर्ड जो फिक्स कंट्रोलर्स होते हैं वैसे नहीं है, मॉड्यूलर कंट्रोल सिस्टम होने वाला है एंड अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में, लेकिन लॉन्च हो जाएगा बाय एंड ऑफ 2026। देखते हैं। Galaxy Z Fold 8 के स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं दोस्तों। 6.5 इंच का कवर स्क्रीन, 8 इंच का मेन 120 हर्ट्ज का एमोलेड मेन जो स्क्रीन होने वाला है अंदर वाला वो, बट 200+50+10 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 Elite Gen 5 एंड वेपर कूलिंग चेंबर होने वाला है इस टाइम। और इस टाइम पतला और लाइट होने वाला है। सो या लेट्स सी। अच्छा, अब मेन स्ट्रीम जो सीरीज है ना उसमें 10,000 mAh बैटरी वाले फोन्स आने वाले हैं। Redmi Note 16 के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, Redmi Note 16 सीरीज में कहा जा रहा है कि 10,000 mAh की बैटरी एंड 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। प्रो या प्रो मैक्स जो ऊपर वाला मॉडल होता है उसके अंदर। सो फोटोग्राफी एंड बैटरी लाइफ इसकी तरफ फोकस है। ऑलराइट, ये हर साल होता ही है, मतलब ऐसी खबरें आते हैं। अब दोस्तों सबको पता है चिपसेट्स, ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो, AI की दुनिया में सबको चाहिए। अब एक स्टूडेंट है, उन्होंने सब उनके पैसे जमा करके RTX 5090 ये ग्राफिक्स कार्ड जो 2.99 लाख का है अमेजोन से ऑर्डर किया। पता है 1 किलो का डिटर्जेंट पाउडर का डब्बा आ गया उसके पास। मतलब सोचिए, उसके पास प्रूफ था, सब कुछ था, फिर भी रिफंड मिलना उसे बहुत मुश्किल हो गया था। बट हाँ, हाई वैल्यू ऑर्डर्स ऑनलाइन करने हैं ना तो दिल धक धक होता है लिटरली। आई मीन स्टूडेंट को मिल गया, उसे उसके रिफंड मिल गया, बट बहुत मुश्किल आई उसे। एंड नाउ टाइम फॉर सम रैपिड फायर। जी हाँ, अमेजॉन री एंट्री कर रहा है स्मार्टफोन मार्केट में, मतलब खुद का वो ब्रांड लेके आ रहा है एप्पल और सैमसंग के साथ कंपीट करने के लिए। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सैमसंग का जो क्विक शेयर है ना गैलेक्सी S26 में, वो अब डायरेक्टली एप्पल डिवाइसेस के साथ फाइल शेयरिंग कर सकता है। एग्जैक्टली एयर ड्रॉप जैसे वैसे ही सीमलेसली इधर अपलोड करना, ये करना, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम S26 टू आईफोन। वाओ, मतलब हम लोगों ने आईफोन एयर को बहुत गाली दी, लेकिन दोस्तों लिटरली आईफोन 16 प्लस एंड सैमसंग गैलेक्सी S25 एज से ज्यादा आईफोन एयर बिक रहा है। इनफैक्ट हमारे जो लोग MWC में गए थे ना, उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा लोगों के पास उन्हें आईफोन एयर दिख रहा था। मतलब हमने ये कहा है कि इतना पतला है, छोटी बैटरी है, ये है, वो है, बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन लोग जबरदस्त खरीद रहे हैं। पता नहीं मतलब इस साल एयर आएगा फिर से या नहीं, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज की आई होप यू लाइक्ड इट। AI का जो नया सेक्शन चालू किया, आपको क्या लगता है उसके बारे में जरूर बताइएगा। और कुछ हमने ऐड करना चाहिए, फीडबैक अगर कुछ होगा टेक न्यूज के बारे में तो जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।